हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स की। और इसमें हमने स्टार्ट कर दिया है अपना फर्स्ट चैप्टर अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं इस पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेम्यूनरेशन। टू पार्टनर्स। जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी रेम्यूनरेशन की बात चल रही है, यानी कि पार्टनर्स को हम सैलरी, बोनस और कमीशन जो दे रहे हैं उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। क्या क्या देखना है? पार्टनर्स की सैलरी, उनकी कमीशन और बोनस, ये तीनों ही चीजें किस में इंक्लूड हो जाती हैं? रेम्यूनरेशन में। अब इसमें सीखना क्या है कि भाई किस किस तरह से क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन के बारे में ट्रीटमेंट करने के लिए दे सकता है आपको। जैसे पहला होता है कि भाई सपोज कीजिए हमें कमीशन पे करनी है, स्पेशली ट्रीटमेंट जो है ना वो कमीशन के बारे में ही है और ज्यादा कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं किसी का भी। तो कमीशन आपको पे करनी है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ऐसा लिखा हुआ है। तो जब बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई कर देना है नेट प्रॉफिट को रेट अपॉन 100 से। रेट क्या होगा? जो परसेंटेज दे रखी होगी आपको। सपोज कीजिए कि अगर हमें 10% कमीशन पे करनी है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10/100 कर देंगे, 10% निकल जाएगा, कमीशन पता लग जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि हमें कमीशन गिवन हो आफ्टर चार्जिंग कमीशन। वर्ड क्या लिखा रहेगा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है रेट अपॉन 100 प्लस रेट से। क्या मतलब है इस बात का कि अगर 10% गिवन है तो नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 10/100 प्लस 10 यानी कि 110 से, और कमीशन का पता चल जाएगा। इसी तरह से कि भाई हो सकता है कि कमीशन दे रखी हो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये तो बहुत आसान है, जितना भी आपको सेल गिवन होगी उस सेल की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो भी सेल आपको गिवन है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट अपॉन 100 से, जितना भी परसेंटेज आपको दे रखा है। जैसे जो भी आपको सेल गिवन है उसमें अगर 10% ही मैं ले लूं तो बस सीधे 10/100 कर देंगे। बहुत आसान सा है। इसको समझने के लिए देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं और ये तीनों जो तरीके से कमीशन के बारे में वो कह सकता है वो हम देखेंगे इसी क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज टू गेट कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो जैसे बताया गया था कि क्वेश्चन में बताया जाएगा कि बिफोर है या आफ्टर है। y is to get a commission of 10% on net profit after charging all commissions, while z is to get a commission 3% of net sales। तो यहाँ पे अलग बात हो गई, नेट सेल्स के हिसाब से है, नेट प्रॉफिट के हिसाब से नहीं है। बता रहे हैं नेट प्रॉफिट जो है वो 55,000 है और नेट सेल्स जो है आपकी वो 5 लाख की है। इनको कह रहे हैं प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है कि आपको बताना है प्रॉफिट कितना है। तो 55,000 का प्रॉफिट है, एक बात हो गई, बहुत आसान है। फिर यहां पर आ जाइए, देखिए 2x कमीशन, फिर यहां पर देखेंगे 2y कमीशन और 2z कमीशन। इस तरह से 3 लोग हैं, तीनों की कमीशन हमें कैलकुलेट करनी है। एक्स के लिए कहा गया है 10% नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट आप जानते हैं लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली आ जाएगा इसका 10% 5500। बहुत ही आसान बात हो गई। अब कह रहे हैं देखिए वाई के लिए 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो 55,000 में से ये आपको माइनस करनी पड़ेगी जो कमीशन है एक्स की, क्योंकि ऑल लिखा हुआ है, जितनी भी कमीशन है सबको हटाकर। तो इसमें से पहले जब आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास बचेगा 49,500, है ना। माइनस करके कितना आ जाएगा? 49,500। इस पे आफ्टर के हिसाब से लगाना है।
और वही है 10%, यानी कि 10/110 आएगा। अभी आपको बताया गया था कि आफ्टर वाले में जो रेट होता है उसी को नीचे भी प्लस कर देते हैं 100 में, तो ये आ जाएगा 4500। कितना आ गया? 4500। आसान है। जेड के बारे में कहा गया है कि जितनी भी आपकी नेट सेल है उसका 3% सिर्फ चाहिए, तो 3% करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। 5 लाख का 3% हो गया 15,000। अब क्या करना है भाई? अब जो प्रॉफिट बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन नहीं है, तो इक्वली इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर बताएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास प्रॉफिट बचा कितना, तो इसको देखते हैं। प्रॉफिट था 55,000 का, माइनस कर देंगे इसमें से 10 और ये हो गए 25, तो ये बच गए 30,000 रुपए। ठीक है ना? तो 30,000 का जो प्रॉफिट बचा हुआ है, 3 लोग हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको। तो इक्वली कर देते हैं, इक्वली के हिसाब से 10,000 रुपए इसके, 10,000 रुपए इसके और 10,000 रुपए इसके पास चले जाएंगे। इस तरह से ये आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। और हमने ये भी देखा कि रेम्यूनरेशन के बारे में क्वेश्चन में किस किस तरह से कहा जा सकता है, और फिर जब क्वेश्चन कहेगा तो उसकी किस तरह से हमें एंट्री पास करनी है। ठीक है ना? बहुत आसान है कि भाई आपने किस तरह से इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो किया है। ये और देख लेते हैं कि भाई अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी हो तो क्या एंट्री बनेगी इस पूरे क्वेश्चन की। ठीक है ना? वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या कहा गया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइए, लेकिन अगर जर्नल कहता तो क्या करते, ये और देख लेते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है, तो आप बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना? कितना प्रॉफिट था? 55,000 का। ये हो गई एक आसान सी एंट्री। फिर क्या करना है अभी देखिए, आपको नेक्स्ट एंट्री देखेंगे कि हमने कमीशन दी है, तो कमीशन की एंट्री बनाते हैं। देखिए आप बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कमीशन। ठीक है ना? एक्स की कमीशन दी गई है, फुल फॉर्म में सुकून से लिख लीजिएगा। कितनी है भाई? 5500। ये आ गया 5500, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आराम से आ गया। फिर क्या करना है आपको कि ये कमीशन ट्रांसफर होगी एक्स के अकाउंट में, ये हम शो करेंगे। देखिए कैसे बताएंगे, एक्स कमीशन डेबिट टू एक्स कैपिटल। कितनी कमीशन? 5500। ये आ गई एंट्री आपकी। फिर इसी तरह से बात करेंगे हम वाई की कमीशन के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कमीशन। सही है ना? वाई की कमीशन कितनी है भाई? 4500 की। ये आ गया 4500। और फिर ये कमीशन कहां चली जाएगी? वाई के कैपिटल में, तो वाइज कमीशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, वही वैल्यू 4500 वाली। बिल्कुल आसान है। फिर इसी तरह से देखिए हम बात करेंगे कि भाई जेड की कमीशन आ गई, तो जेड की अगर हम कमीशन देखें तो उसको ट्रांसफर करना है हमें। तो देखिए यहां पर बताया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कमीशन। ठीक है ना? जेड की कमीशन कितनी दी गई है? 15,000। और फिर ये जेड के कैपिटल में जाएगी, तो जेड्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, यही 15,000 रुपए यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये आ गए। फिर लास्ट एंट्री बनेगी जिसमें हमें इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना पार्टनर्स में, तो लास्ट एंट्री उसकी और बना देंगे और कहानी जो है खत्म हो जाएगी। क्या करना है देखिए समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। ठीक है ना। कितना था हमारा प्रॉफिट? 30,000। इस 30,000 में से 10,000 इसके, 10,000 इसके और 10,000 इसके हो गए। ये हमने पास कर ली जनरल एंट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये टॉपिक जो है वो हमें चीजों को कह सकता है और कैसे फिर हमें इनको डील करना है, कैसे सॉल्व करना है। ये टॉपिक था रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।